डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th ट्राइगोनोमेट्री का थर्ड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री वो दो एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 होता है। जैसे आपने सप्लीमेंट्री सुना होगा, सप्लीमेंट्री इज द सम ऑफ टू एंगल्स व्हेन इट्स 180 डिग्री। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता है जब दो एंगल्स का सम, फॉर एग्जांपल एंगल ए प्लस एंगल बी व्हेन इट्स 90, तो हम ए और बी को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। ओके, आज हम यही पढ़ने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक आज है सम ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो लिसन, हम एक ट्रायंगल कंसिडर करते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी और राइट एंगल एट बी। इसी ट्रायंगल को हम दोबारा लिखेंगे, ए बी एंड सी और राइट एंगल एट बी। राइट एंगल का अपोज, मैंने दो ट्रायंगल्स लिए, ट्रायंगल ए बी सी, इसी ट्रायंगल को कॉपी पेस्ट किया, फिर से इसी ट्रायंगल को लिखा ट्रायंगल ए बी सी। और राइट एंगल का अपोजिट साइड होता है हाइपोटेन्यूज, और राइट एंगल का अपोजिट साइड है हाइपोटेन्यूज। इस वाले ट्रायंगल के अंदर हम कंसिडर करेंगे एक्यूट एंगल ए, एक्यूट एंगल ए। सो एक्यूट एंगल ए का एडजेसेंट साइड जो है दैट्स बेस, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, और ये परपेंडिकुलर। इस वाली ट्रायंगल के अंदर हम एक्यूट एंगल सी को कंसिडर करेंगे, तो सी का एडजेसेंट साइड बेस है और सी का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर है। इन दो ट्रायंगल्स के अंदर फर्क क्या है? इसमें हमने एंगल ए को कंसिडर किया, यहां पे हमने एंगल सी को कंसिडर किया। तो एंगल ए का एडजेसेंट साइड बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, एंगल सी का एडजेसेंट साइड बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। ओके, तो ये फर्क है दो ट्रायंगल्स में, बेस यहां पे और परपेंडिकुलर यहां पे। इस वाले ट्रायंगल के अंदर बेस यहां पे और परपेंडिकुलर यहां पे। लिसन, अब हम रेशियोज निकालेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल साइन ए, साइन ए is perpendicular by hypotenuse. So it is perpendicular, it's BC. It's perpendicular divided by hypotenuse. Perpendicular is BC and hypotenuse is AC. Okay बेटा, इसी ट्रायंगल के अंदर cos A which is base by hypotenuse. What's base? Base is AB and hypotenuse is AC. Okay, similarly tan A is perpendicular by base, where perpendicular is BC and base is AB. Then it's cot angle A. Cot is base by perpendicular, the reciprocal of tan. Base is AB, perpendicular is BC. Then आप sec और cosec ले लोगे, मैं यहां पे लिखता हूं, ये है 4 रेशियोज। अब बचे दो, sec एंड cosec, तो उनको मैं यहां पे लिखता हूं sec A. Sec is the reciprocal of cos. Cos A is base by hypotenuse, so sec A is hypotenuse divided by base, which is equal to AB by AC. Base by hypotenuse is AB by AC. Hypotenuse by base is the reciprocal, that's AC by AB. And then it's cosec. Cosec A. Cosec A is the reciprocal of sine. Sine is BC by AC, so its reciprocal is AC by BC. तो ये हमारे पास 6 ratios आ गए इन ट्रायंगल दिस फिगर फर्स्ट।
फिगर फर्स्ट से हमने रिजल्ट निकाला साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रायंगल पे। अब देखो इस ट्रायंगल के अंदर भी हम 6 रेशियोज निकालेंगे। सबसे पहले साइन, इस बार ए नहीं है, इस बार एंगल सी है। साइन सी, साइन इज अगेन परपेंडिकुलर, साइन इज अगेन, साइन चाहे ए हो या सी हो, लेकिन साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब यहां पे साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है और यहां भी साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है। अब एंगल चेंज हुआ, यहां पे ए है, यहां पे सी है। इस केस में परपेंडिकुलर बीसी था और हाइपोटेन्यूज तो एसी है, और इस केस में परपेंडिकुलर जो है ए बी है। यही फर्क है एंगल चेंज करने से, और हाइपोटेन्यूज तो एसी है। ध्यान रखो, साइन ए इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बीसी है, हाइपोटेन्यूज एसी है। साइन सी इज अगेन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बट परपेंडिकुलर इस बार बीसी नहीं ए बी है। साइन का फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, साइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बट इस केस में परपेंडिकुलर बीसी है और इस केस में परपेंडिकुलर ए बी है। ओके, अब चलते हैं आगे। cos एंगल सी, cos c, cos c इज अगेन बेस बाय हाइपोटेन्यूज। फर्क ये है कि इस बार बेस जो है दैट इज बीसी, बाय हाइपोटेन्यूज इट्स एसी। Then it's tan C. Tan C is again perpendicular by base. अब इस बार परपेंडिकुलर ए बी है और बेस जो है दैट्स बी सी। हो गए 3। अब tan के बाद cot आएगा, cot C. Cot is the reciprocal of tan, that's B by P. Tan is perpendicular by base, so cot is base by perpendicular. What's base? Base is BC. What's perpendicular? Perpendicular is AB. ये हो गए 4। अब 2 और बचे, उनको मैं यहां पे लिखता हूं। साइन कॉस टेन कॉट सेक अब है सेक सी। सेक इज हाइपोटेन्यूज बाय बेस, इस बार हाइपोटेन्यूज तो AC है, जो बेस है वो BC है। sec is the reciprocal of cos. Cos is BC by AC, sec is AC by BC. Now it is cosec, cosec C. Cosec is the reciprocal of sine. Sine is AB by AC, so cosec is AC by AB. ये हो गए और 2। मैंने 2 ट्रायंगल्स से अलग अलग 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज निकाले। फर्क देखो, साइन का वैल्यू आ गया BC by AC और इस ट्रायंगल में साइन का वैल्यू आ गया AB by AC, बिकॉज परपेंडिकुलर चेंज हो रहा है। साइन BC by AC, साइन AB by AC। तो फर्क ये है, दोनों परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कंफ्यूज नहीं होना। साइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बट यहां पे जो फर्क है वो ये है कि इस केस में परपेंडिकुलर BC था और इस केस में परपेंडिकुलर AB है। इसी चीज का फर्क है क्योंकि एंगल चेंज हुआ है। तो ये मैंने 6 और 6 रेशियोज निकाल के रखे। अब देखो हमें करना क्या है। देखो ये जो एंगल A और एंगल C, A एंड C, क्योंकि ये ट्रायंगल तो एक ही है, मैंने 2 बार इसको लिखा। ट्रायंगल एंगल A और एंगल C, ये 90 है। ट्रायंगल का सम होता है 180 इंटीरियर एंगल्स। एंगल A और एंगल C का सम हो गया 90, क्योंकि ये 90 है तो ये 2 मिला के 90, फिर हो गए 180। एंगल A और एंगल C दोनों मिला के 90 डिग्री है। इन्हीं को हम बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स।
एंगल ए इज प्लस एंगल सी इज इक्वल 90। रिपीट करता हूं मैं, इंटीरियर एंगल्स का सम 180 है, 180। अब इसमें से हमने इसको 90 दिया, तो इन दो के लिए 90 बचा, इन दो के लिए ए और सी के लिए 90 बचा, मतलब इनका सम 90 डिग्री है। इसी में हम एक रिजल्ट निकालते हैं, एंगल ए इज 90 माइनस सी, एंगल ए इज 90 माइनस सी और एंगल सी इज 90 माइनस ए। ये इससे दो रिजल्ट्स आ गए। अब देखो हमने क्या करना है, साइन ए से शुरू करते हैं। साइन ए इज बी सी बाई ए सी, इस वाले ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, ये जो मैंने इस साइड से लिखा है, साइन ए इज बी सी बाई ए सी। साइन ए इज बी सी बाई ए सी। अब इसमें से इन 6 में से बी सी बाई ए सी रिपीट नहीं होगा, बी सी बाई ए सी, यहां पे बी सी बाई ए सी नहीं है, यहां भी बी सी बाई ए सी नहीं है, कहीं पे आपको बी सी बाई ए सी नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर हम इस वाले हिस्से में देखते हैं, बी सी बाई ए सी रिपीट हो रहा है, देखो बी सी बाई ए सी, साइन ए इज बी सी बाई ए सी, कॉस सी इज बी सी बाई ए सी। तो बी सी बाई ए सी साइन ए के बराबर भी है और कॉस सी के बराबर भी है। साइन ए इज बी सी बाई ए सी, कॉस सी इज बी सी बाई ए सी। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। बी सी बाई ए सी सिर्फ दो जगह पे रिपीट हो रहा है, 1 और 2, बाकी आप चेक करो कहीं पे बी सी बाई ए सी नहीं होगा। साइन ए का वैल्यू भी बी सी बाई ए सी है और कॉस सी का वैल्यू भी बी सी बाई ए सी है। सो हमने यहां से क्या सीखा कि साइन ए जो है वो साइन सी के बराबर है, सॉरी कॉस सी, साइन ए कॉस सी, साइन ए इज इक्वल टू कॉस सी, बिकॉज दोनों के रेशियो जो है वो बी सी बाई ए सी है। अब सी देखो, एंगल सी किसके बराबर है, एंगल सी इज 90 माइनस ए। ये एंगल होता है, यहां पे हम एंगल को लिखते नहीं है लेकिन ये एंगल है। साइन एंगल ए कॉस एंगल सी, सो साइन ए इज इक्वल टू कॉस। अब देखो सी किसके बराबर है, 90 माइनस ए, तो हम इसको लिखेंगे 90 माइनस ए। ठीक है बेटा, तो साइन ए को हम अगर रिप्लेस करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस ए। नहीं समझा, साइन ए हम इसको रिप्लेस अगर कॉस में करना चाहते हैं, हम इसको अगर कॉस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि साइन और कॉस आपस में रेसिप्रोकल्स नहीं है, बट अगर हम साइन और कॉस की रिलेशन बनाना चाहते हैं, जैसे साइन और कोसिक की रिलेशन है, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कोसिक है, तो हम लिख सकते हैं साइन इज इक्वल टू 1 बाई कोसिक, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है, या कोसिक इज इक्वल टू 1 बाई साइन, कॉस इज इक्वल टू 1 बाई सेक, सेक इज इक्वल टू 1 बाई कॉस, टेन इज इक्वल टू 1 बाई कॉट, कॉट इज इक्वल टू 1 बाई टेन। वो आपस में रेसिप्रोकल्स है। अगर हम साइन और कोसिक की रिलेशन बनाना चाहते हैं, साइन और कोसिक की रिलेशन, तो हम लिख सकते हैं साइन ए इज इक्वल टू 1 बाई कोसिक ए। लेकिन अगर हमने साइन और कॉस की रिलेशन बनानी है, आपस में इनको जोड़ना है, तो आप इनको कैसे जोड़ोगे, साइन ए इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, साइन 30 इज इक्वल, अगर इसको साइन 30 को आप कॉस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप लिखोगे कॉस 90 माइनस 30। साइन 30, अगर आप साइन को कन्वर्ट करना चाहते हो कॉस में, तो साइन को 30 को लिखना है आपने कॉस 90 माइनस 30। ये एक्यूट एंगल है, एंड कॉस 90 माइनस 30 होता है कॉस 60। अब देखो हमने क्या यहां से निकाला, साइन 30 का वैल्यू जो होगा वही कॉस 60 का वैल्यू होगा। अगर आप टेबल चेक करोगे, साइन 30 होता है 1/2 और कॉस 60 भी 1/2 होता है, तो दोनों के वैल्यू सेम है। साइन 30 और कॉस 60 दोनों के वैल्यूज 1/2 है, देयरफॉर साइन 30 की जगह हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 30 और कॉस 60। अब देखो दोनों का सम 30 और 60
दोनों का सम 90 है, तो इसी को कंप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। ओके, तो यहां से आपने क्या रिजल्ट निकाला? यहां से आपने एक रिजल्ट निकाला दैट साइन ए इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए। अब इन्हीं को अगर हम रिपीट करेंगे, इन्हीं चीजों को, फिर ए बी और ए सी को यूज करेंगे, फिर बी सी और ए बी को यूज करेंगे, ये यहां भी रिपीट हो रहे हैं, तो हम रिजल्ट निकालेंगे 6। कितने? साइन को कॉस में कन्वर्ट करोगे तो कॉस 90 माइनस ए लिखोगे। ठीक है बेटा, ये पहला रिजल्ट हो गया। अब यहां से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको अच्छे से चेक करोगे कि कौन कौन सा रेशियो हम कंपेयर कर सकते हैं, तो उसके बाद देखो हमारे पास 6 रिजल्ट्स आएंगे। अब मैंने एक रिजल्ट निकाला, इसकी बुनियाद पे मैं आपको अब दूसरे रिजल्ट्स बताऊंगा। तो ये हमारा पहला रिजल्ट है, साइन ए इज इक्वल कॉस 90 माइनस ए। एक एग्जांपल मैंने आपको दी दैट साइन 30 इज इक्वल टू कॉस 60, मतलब कॉस 90 माइनस ए। अगर आप साइन को कॉस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो साइन 30 की जगह आप लिखोगे कॉस 90 माइनस 30, वो बन जाएगा कॉस 60, और दोनों के वैल्यूज टेबल में चेक करो 1/2 है। ओके, और इन दो का सम कितना होता है? 90। इन्हीं को कंप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। यह हमारा पहला रिजल्ट आ गया। सेकंड, उन जो मैंने अभी रिजल्ट्स निकाले थे, रेशियोज निकाले थे, उन्हीं की बुनियाद पे मैं रिजल्ट्स बना रहा हूं। कॉस ए, अगर कॉस को कन्वर्ट करना है साइन में तो ये बन जाएगा साइन 90 माइनस ए। मतलब कंप्लीमेंट्री एंगल्स में कॉस और साइन की रिलेशन है। अब साइन को कंप्लीमेंट्री में टेन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कॉस को सेक में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कॉस को कोसेक में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर कन्वर्ट कर सकते हो कंप्लीमेंट्री एंगल्स में तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में और कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में। थर्ड, टेन ए कन्वर्ट हो जाता है कॉट में। अब आपको ये चीज टेबल चेक करो, आप टेबल में आप देखो साइन और कॉस के वैल्यूज आपस में रिपीट हो रहे हैं, टेन और कॉट के जो वैल्यूज है वो रिपीट हो रहे हैं, सेक और कोसेक के वैल्यूज रिपीट हो रहे हैं। ठीक है बेटा। फिर फोर्थ, कॉट, अगर आप कॉट को कन्वर्ट करना चाहते हो तो टेन में हो जाएगा और लिखोगे टेन 90 माइनस 8। अगर आप सेक को कन्वर्ट करना चाहते हो तो कोसेक में हो जाएगा और लिखोगे कोसेक 90 माइनस 8। मैंने एक रिजल्ट निकाला था, इसकी बुनियाद पे मैं ये रिजल्ट्स आपको बता रहा हूं। इज इक्वल सेक ए। सो साइन और कॉस की रिलेशन है। अब रिपीट, अब टेबल चेक करो, टेबल में जो वैल्यूज साइन के है वही वैल्यूज उल्टा करके कॉस के है, जो वैल्यूज टेन के है वही कॉट के है, जो सेक के है वही कोसेक के है। तो तभी जाके साइन और कॉस की रिलेशन है, टेन और कॉट की रिलेशन है, सेक और कोसेक की रिलेशन है। ठीक है बेटा। तो ये आपके पास 6 आइडेंटिटीज बनी, 6 फॉर्मूलाज बने। इन्हीं को हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। टेक ए स्क्रीनशॉट, हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। ओके बेटा, तो ये रिजल्ट्स हमने लिख के रखे, इन्हीं रिजल्ट्स को, इन्हीं आइडेंटिटीज को हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो हमारे पास एक्सरसाइज 8.3 है, 8.2 का हमने पढ़ा था, 8.3 है, तो उस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4 पार्ट्स हैं, 2 हम आपको दिखाएंगे, 2 आप खुद से ट्राई करोगे। तो पहला पार्ट है साइन 18 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 72 डिग्री। ठीक है बेटा। अब देखो टेबल में हमारे पास 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 है, 60 और 90 है।
वहां पे 18 कहीं पे है ही नहीं, 72 कहीं पे है ही नहीं, तो आप टेबल से इन वैल्यूज को नहीं ढूंढना, आपने यहीं पे इनको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे देखो, अब साइन और कॉस की रिलेशन तो है आपस में, पहली बात। दूसरी बात, आप इन दो को सम करके देखो, 72 और 18 को तो 90 आएगा, मतलब ये कंप्लीमेंट्री एंगल्स है। कॉस और साइन की रिलेशन है, पहली बात। दूसरी बात, 72 और 18 का सम 90 आता है, मतलब ये कंप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो हमें याद आना चाहिए, हमें आइडिया आना चाहिए कि हम इन आइडेंटिटीज को इस्तेमाल करके इनका वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि सम 90 आ रहा है और साइन और कॉस है। तो दो में से आपने एक को चेंज करना है, इधर आप साइन को चेंज करो या कॉस को चेंज करो, आपके पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप दो में से एक को लेकिन चेंज करोगे। साइन 18 को ही चेंज करते हैं। साइन 18, लेट अस कंसिडर दिस एज a, साइन a is cos 90 minus a, मतलब साइन 18 is cos 90 minus 18 डिवाइडेड बाय, सेकंड को आप चेंज नहीं करोगे, cos 72, sin 90 सॉरी cos 90 minus 18 is again cos 72, 90 में से 18 निकालो तो 72 डिवाइडेड बाय cos 72, दोनों सेम है। अब आपको टेबल ढूंढने की जरूरत नहीं है, 72 कहां पे है, टेबल में 72 डिग्री है ही नहीं, तो cos 72 डिवाइड बाय cos 72 कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट्स द आंसर? द आंसर इज 1। तो ये है पहला पार्ट, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। सो फर्स्ट पार्ट sin 18 cos 72, दो में से आप एक को चेंज करोगे, एक को आप ऐसे ही रखोगे, sin a के बदले आपने लिखा cos 90 minus 18, cos 90 में से 18 निकालोगे तो 72 बचेगा, इनको कैंसिल करके आपको आंसर मिलेगा 1। ये हो गया पहला पार्ट। सेकंड, cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। अब आप टेबल ढूंढोगे, टेबल में तो 48 डिग्री है ही नहीं, 42 डिग्री कहीं पे है ही नहीं, नजर ही नहीं आएगा आपको। तो आप क्या करोगे, अब ध्यान रहे, cos और sin है, इनकी रिलेशन है, ठीक है। 48 और 42 का सम 90 आ रहा है, मतलब कंप्लीमेंट्री है, तो हमें याद आ गया है कि ये फॉर्मूला है। तो हम दो में से एक को चेंज करेंगे, आइदर दिस और दिस। इस बार इसको चेंज करेंगे, cos 48 को, cos 48 मतलब cos a, cos a is sin 90 minus a, so cos 48 is sin 90 minus 48 माइनस साइन 42। सेकंड को आप ऐसे ही रखोगे, इसको चेंज नहीं करना है। तो साइन में से 90 में से 48 निकालो तो 42 बचेगा, एंड ये तो ऑलरेडी 42 है। साइन 42 माइनस साइन 42, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 नहीं बचेगा, 0 बचेगा। ध्यान रहे, यहां पे डिवीजन था तो 1 बचा, यहां पे सब्ट्रैक्ट करना है तो 0 बचेगा। ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर फर्स्ट, एंड पार्ट नंबर थर्ड है, दिस इज पार्ट नंबर थर्ड। सेकंड और फोर्थ आपके लिए होमवर्क है, आप खुद से ट्राई कर लेना। ओके, टेक ए स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड के दो पार्ट्स हैं, एक हम आपको दिखाएंगे, एक आप खुद से कर लेना। पार्ट नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर फर्स्ट इज tan 48, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। अब आपकी पहली नजर टेबल पे होगी, टेबल में ना तो 48 है, ना 23 है, ना 42 है, ना 67, ठीक है। अब दूसरी नजर क्या होगी आपकी, कंप्लीमेंट्री पे। अब आप कंप्लीमेंट्री ढूंढो कौन कौन है, 48 और 42, tan 48 एंड tan 42, 48 और 42 कंप्लीमेंट्री है, 48 प्लस 42 हो गया 90, 23 और 67, 23 एंड 67, 23 प्लस 67 हो गया 90। तो ये दो एंगल्स कंप्लीमेंट्री है और ये दो एंगल्स कंप्लीमेंट्री है, पहली बात। दूसरी, आप बोलोगे अब यहां पे तो सिर्फ tan है, cot तो है नहीं, क्योंकि tan की रिलेशन cot के साथ है, तो आप उस पर बाद में ध्यान दे देना। फिलहाल आप कंप्लीमेंट्री का फॉर्मूला यूज करो।
देखो 48 और 42 कंप्लीमेंट्री है, दो में से आप एक को चेंज करोगे। 23 और 67 कंप्लीमेंट्री है, दो में से आप एक को चेंज करोगे। हम 48 और 23 को चेंज करेंगे, इन दो को ऐसे रखेंगे। 10a cot 90 minus a, 10a is cot 90 minus a, 1048 is cot 90 minus 48, 1023 cot 90 minus 23, इन दो को ऐसे रखो। टेन 42 and 1067, cot 90 में से 48 निकालो तो 42 बचेगा, cot 90 में से 23 निकालो तो 67 बचेगा, और आगे जाके है 42 and 1067। अब देखो cot 42 cot 10 का रेसिप्रोकल है, तो cot 42 के बदले लिखेंगे 1/10 42, रेसिप्रोकल लिखा। cot 67 के बदले 1/10 67, क्योंकि रेसिप्रोकल है। 10 42 को ऐसे ही रखो, इसका रेसिप्रोकल नहीं करना है, और 10 67, 1/10 42 into 10 42 कैंसल, 1/10 67, 10 67 कैंसल, तो कुल मिला के यहां पे बचा 1। तो आपका क्वेश्चन था प्रूव दैट, ये वाला जो क्वेश्चन है आपको इवैल्यूएट नहीं करना था, ये प्रूव करना था। आपने प्रूव करना था, ये आपने किसके बराबर दिखाना था, 1 के बराबर। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, पार्ट नंबर फर्स्ट। सेकंड आपके लिए होमवर्क है, वो आप खुद से ट्राई कर लेना एंड टेक ए स्क्रीनशॉट। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन दैट tan 2a is equal to cot a minus 18, ये गिवन है, और आपने निकालना है फाइंड a कि एंगल a कितना है। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको गिवन है tan twice a is equal to cot a minus 18, then find the value of a। You got it? तो हम देखो सॉल्व कैसे करेंगे इसको। tan a, देखो tan और cot की रिलेशन है आपस में, tan और cot की रिलेशन, tan a is cot 90 minus a। अब जो a होगा वही यहां पे भी सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास है tan 2a, अब ये a नहीं tan twice a है, tan a is cot 90 minus a, so tan 2a is cot 90 minus 2a, tan twice a is cot 90 minus twice a, जो यहाँ पे एक्यूट एंगल है वही है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन भी है कि 2a एक एक्यूट एंगल है, हम 90 को सिर्फ एक्यूट एंगल से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, विच इज इक्वल, इस वाले को रिप्लेस नहीं करोगे, ऐसे रखोगे। अब दोनों साइड से कॉट है, बीच में इक्वालिटी है, तो वैल्यूज तो सेम ही होंगे, तो इनको कैंसिल करो, व्हाट्स रिमेनिंग 90 डिग्री minus 2a is equal a minus 18। अब a के लिए इसको सॉल्व करो, ये minus 2a, ये a शिफ्ट करो तो minus a, ये minus 18 और ये 90 ट्रांसपोज करो तो minus 90, which gives us minus 2a minus a, you know it's 3a, minus 18 minus 90, इनको ऐड करना है तो 108 बन जाएगा, बट नेगेटिव। इसके बाद आपने क्या करना है, -3 को माइनस और माइनस कैंसल, तो 3 को ट्रांसपोज करो, इट्स 108 डिवाइडेड बाय 3, सो a इज इक्वल 3 3s are 9, तो 3 6 are 18, so the value of a is 36। इट्स वेरी सिंपल, और ये आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। ठीक है, गिवन था tan 2a is equal cot a minus 18, और हमने इसको इवैल्यूएट किया, हमने a का वैल्यू निकाला विच इज 36। टेक ए स्क्रीनशॉट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है tan a is equal to cot b,
tan A इज इक्वल cot B, और हमें प्रूव करना है, टू प्रूव A plus B is equal to 90. A plus B is equal to 90. बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो प्रूफ पे चलते हैं. tan A is equal to tan cot B, ये गिवन है. tan A किसके बराबर है? cot 90 minus A. tan को कन्वर्ट करेंगे cot में, so it's cot 90 minus A is equal to, ये वाले को हम रिप्लेस नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रखना है. कॉट और कॉट दोनों साइड से है, तो बीच में इक्वालिटी है, तो दोनों सेम होंगे, तो ये 90 माइनस ए बी के बराबर आया. तो 90 को इधर ही रखो, ए को ट्रांसपोज करो तो ए प्लस बन जाएगा, और वहां से ऑलरेडी बी है, माइनस ए बिकम्स प्लस ए, वहां पे ऑलरेडी पॉजिटिव है, और ए प्लस बी इज इक्वल 90, इनको इंटरचेंज किया, हेंस प्रूव्ड. So this is all for today. अब इसमें कुछ एक क्वेश्चन बचा है, उसको आप खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है. सो ये सॉरी, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये एक्चुअली 3 नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4. 3 तो इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 6, वो 3 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए छोड़े, वो आपके लिए होमवर्क है, आप खुद से ट्राई कर लेना. बहुत आसान से क्वेश्चंस है, अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो. ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच.